नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 आ गया है, जो 1 जनवरी 2023 से लेके 7 फरवरी 2024 तक का अपडेट है। आजकल एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत पूछा जाता है और इस बुक में बेहतरीन करंट अफेयर्स का कंटेंट दिया हुआ है और पूरे बुक को अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज का वीडियो है इस बुक में दिया हुआ फटाफट 100.com। आइए देखते हैं फटाफट 100.com के राष्ट्रीय घटनाक्रम का पहला प्रश्न। सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन फातिमा वसीम बनी। दूसरा है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो कैप्टन गीतिका कौल बनी। और एक और पूछा जाता है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान है। नेक्स्ट है, श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितनी बार मुख्यमंत्री पद से शपथ ली? आंसर हो जाएगा कुल 9 बार और ये रिकॉर्ड है। कितने बार? कुल 9 बार। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रों थे और ये कहाँ के राष्ट्रपति है? फ्रांस के राष्ट्रपति है। गणतंत्र दिवस 2024 का थीम क्या था? थीम था विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 69वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया। वे कुल कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? आंसर हो जाएगा 2 बार। 69वें भारत रत्न किन्हें दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को देने की घोषणा हुई है 2024 में और बिहार के वे 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। और 50वें भारत रत्न की भी घोषणा हो चुकी है। किन्हें मिला है? तो लालकृष्ण आडवाणी को देने की घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई? तो 22 जनवरी 2024 को। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? कितने घरों में सोलर पैनल? तो 1 करोड़ घरों में। पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च किया है? किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? तो वो है असम। किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट पारासैडम का उद्घाटन किया है? पारासैडम का उद्घाटन किया है किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट पारासैडम? तो वो है उज्जैन। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एसी रेस्टोरेंट, उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट तो वो है प्रयागराज में। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला तो हो जाएगा आंसर जम्मू कश्मीर। कौन सी कंपनी पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी? पीएलआई योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर बनी तो ओएलए इलेक्ट्रिक। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया है। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बांग्लार मोटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया। यह गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो डिडवाना राजस्थान में। सिंधु गजलों के संग्रह हाथू पकिदजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बने? सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकिदजई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले पहले दृष्टिबाधित लेखक कौन बन गए? तो विनोद आसुदानी। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो वो है कोलकाता। एक वर्ष 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बनी? तो वो बनी इंडिगो।
अगला है भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम एआई यूनिकॉर्न का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम, क्या है? कृत्रिम एआई। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? मास्टर प्लान के तहत, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वर्धा नागपुर में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन है? SGBS उन्नति फाउंडेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को। हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, किसकी पहल है? फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया किसकी पहल है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का। समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन है? समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश कौन बना? तो वो बना नेपाल। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है गुजरात। टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा समूह ने पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो एयरबस फ्रांस की कंपनी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? तो प्रीति रज्जक। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रज्जक। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, तो वो है केरल में। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगढ़िया को। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो वो है सरयुग नदी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से की है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो थौबला जिला मणिपुर से। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया? तो अटल सेतु रखा गया है। किस संस्थान ने अपने OPD ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया? OPD ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया? तो एम्स नई दिल्ली। किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है? किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो ने। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो वह है गुजरात, द्वारका में। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? कुष्ठ रोग को मुक्त करने का, बैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग, उसे मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलुज नदी में किया है? टेंटलम का खोज तो IIT रोपड़ ने। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को किया गया। 22 जनवरी 2024 को। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो राइट्स लिमिटेड के द्वारा। हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो फरीदाबाद में। किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? किस संस्थान ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो IIT रुड़की ने। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी? तो वो है डिक्किन यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी जो गुजरात भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी? तो डिक्किन यूनिवर्सिटी। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पहला राज्य तो बिहार ही है और दूसरा कौन? आंध्र प्रदेश बन गया। किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश।
अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया, किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया? आंसर हो जाएगा जापान। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा की है तो वो है डेनमार्क। डिजिटल सेगन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? डिजिटल सेगन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो वो है फ्रांस। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो है नादिया कैल्विनो को। नादिया कैल्विनो को। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी? पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनेगी? डॉक्टर सबीरा प्रकाश। डॉक्टर सबीरा प्रकाश। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2024 को तो कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है तो कैमरून। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के किस देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो केप बर्दे को। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? लिथियम की खोज और खनन के लिए तो वो है अर्जेंटीना के साथ। IIT मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश की शुरुआत किया जाएगा? IIT मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरुआत किया जाएगा? तो वो है श्रीलंका में। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? तो वो LG ने। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया तो किर्गिस्तान। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम ऑल्टमैन को। किस देश में मृत्यु दंड के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया? किस देश में मृत्यु दंड के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया? तो वो है अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की है? तो वो है पर्थ शहर में। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा? तो वो है पर्थ शहर में। अब आइए देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन पेरिग्रीन मिशन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? पेरिग्रीन मिशन 1 किस देश ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने। किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है तो SpaceX। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो वो है चूहा का। इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च करेगा? तो 2028 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला AI सिटी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला AI सिटी बनाने की घोषणा की है? तो वो है लखनऊ। किस संस्थान ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? किस संस्थान ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? तो आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी। आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी। किस कंपनी ने भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया? सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया तो KPIT टेक्नोलॉजी। मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व की पहली कंपनी कौन बनी? तो वो है लैंड स्पेस। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो डॉक्टर अच्युता कृष्ण मूर्ति। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है तो वो है हरियाणा। अब आइए देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो पेंच टाइगर रीजन महाराष्ट्र के। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की घोषणा किसने की? भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने की किसने घोषणा की? तो वो है उत्तराखंड राज्य। भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया है? ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया है
तो यूनिसेफ, भारत और यूनिसेफ ने मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया है COP28 सम्मेलन में, और ये कहाँ हुआ था? तो दुबई में। भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना? भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना? तो वो है गुजरात। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कुल कितनी पाई गई? भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कुल कितनी पाई गई? तो 718। COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे मिला? गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड तो डॉक्टर अतुल साह को। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना? पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना? तो दिया मिर्जा को। विश्व की पहली ब्लैक मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? मून मिशन स्नाइपर किस देश की चंद्र मिशन है? तो जापान की। अब आइए देखते हैं खेल कूद से। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने टीम सऊदी। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो दिव्य कीर्ति सिंह। भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? बीच गेम्स 2000 तो घोघला समुद्र तट, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप में। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा ओमान में। कहाँ? ओमान में। फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाला महिला एथलीट में पहला स्थान किसे मिला? विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में पहला स्थान किसे मिला? ईगा स्वीटेक का। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष कौन बने? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो मिचेल स्टॉक बने IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टॉक, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो ये हो जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? सबसे तेज तिहरा शतक तो तन्मय अग्रवाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी तो रोहन बोपन्ना, और ये कहाँ के हैं? भारत के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के तो वो है तमिलनाडु राज्य। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो वैशाली रमेश बाबू बनी, वैशाली रमेश बाबू, और ये आर प्रज्ञानंद की जो है बहन है। किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया है? किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो हरियाणा ने। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने? टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने? तो नॉर्थन लियोन ऑस्ट्रेलिया के। इसी के जस्ट नीचे विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर 2023 दिया हुआ है, तो सोचे इसे भी सम्मिलित कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। कई एग्जाम में इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना? तो रीज को चुना। किसे? रीज को। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे चुना? हेलुसिनेट को चुना। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना, हेलुसिनेट ने। और कॉलिंस डिक्शनरी ने AI को चुना। किसे? AI को चुना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को। और मैरियम वेस्टर ने चुना बर्ड ऑफ द ईयर 2023 ऑथेंटिक को। किसे? ऑथेंटिक को। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर 2-4 बार देख लीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। पूरा बुक को जल्द ही अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे। धन्यवाद।